एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आराधना त्रिपाठी ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आ गई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ नई बस्ती, जहाँ मेरी मम्मी का घर है। एक्चुअली क्या है कि जैसे कि आप लोग को पता है करवा चौथ आ रहा है, तो करवा चौथ की तैयारी करने के लिए मतलब कि शॉपिंग करने के लिए मैंने कभी अकेली मार्केटिंग नहीं की है। तो मैं आज सुबह से ही मम्मी से बातें की कि मम्मी मुझे मार्केटिंग करनी है, मतलब सासू मम्मी के लिए साड़ी वगैरह लेनी है अपने लिए। तो मैं मम्मी ने पहले ही मुझे दे दिया था साड़ी। हाँ, बैठ जाओ। तो इस वजह से आई हूँ। अभी पापा आए थे मुझे लेने, और मतलब इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ कि मैं वहाँ ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो मैं बस अभी अभी आई हूँ यहाँ। तो चलिए ठीक है, अभी पहुँची हूँ और अब मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या कैसे क्या लेना है सारा कुछ। ओके, तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर से मार्केट में। ओके। ये मेरे घर की एंट्री है। जब मैं घर आई थी ना, मतलब अपनी मम्मी के यहाँ आई थी, तभी ये ओम को मम्मी ऐसे प्यार कर रही हैं, आर्या ओम को, और हम लोग ऐसे बैठ के गप्पे मार रहे थे। ये बहुत ही स्पेशल था, मोमेंट था, तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूं। और बस इसके बाद मैं गई मार्केट, और मार्केट में मैंने ढेर सारी साड़ियाँ देखी। उसमें से मैं फाइनली आपको बाद में दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ मार्केट से मम्मी के लिए। अभी मैं मम्मी के लिए साड़ी ले रही हूँ। अब मेरे पास तो थी, मेरी मम्मी ने मुझे सारा मेकअप का सामान, साड़ी वाड़ी सब कुछ पहले ही दिला दिया था। ये सिर्फ मैं अभी शॉपिंग करने आई थी मम्मी के लिए, सासू मम्मी के लिए, तो ये सब उनके लिए था। तो ये देखिए, और फिर आगे भी कुछ है। सो एवरीवन, अभी मैंने ड्रेस चेंज किया, मतलब अभी नहीं की थी, मैं मार्केट गई हुई थी तब की थी। तो कुछ कपड़े कुछ सॉरी कुछ सामान तो मैं बिना मतलब साड़ी पहन के ही गई थी लेने, पर कुछ सामान मैंने कपड़े चेंज किए। और मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे, सच में बहुत थक गई। इतना भी हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा थक गई। पर कोई बात नहीं, ये है कि बिंदी भी गिर गई, पर ये है कि चलो अच्छा है, फाइनली हाँ आ रही हूँ। फाइनली सारा काम हो गया। और आपको पता है ओम आर्या ऊपर हैं, तो अभी अभी मैं मार्केट से आई हूँ। अभी बज रहे हैं समथिंग 7:30 पौने 8 बज रहे हैं। अभी अभी मार्केट से आई हूँ, तो वही बच्चे बुला रहे हैं कि आ जाओ। तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके आई हूँ। कुछ सामान ये पड़ा है, कुछ मेरे ये रखे हैं ये पॉलीथीन पे, कुछ ये पॉलीथीन पे, मतलब काफ़ी सारा मैंने करके आई। पर वो सब मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, वो मैं घर पहुँच के आपको दिखाऊंगी, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। और ऊपर बच्चे भी बुला रहे हैं, मतलब हमारा जो हाँ आ गई बस। तो हम लोग का जो मतलब रहना वहना है तो नीचे है। ये तो फिलहाल मम्मी का रूम है, ऊपर भी है। तो मैं अभी फिलहाल वहाँ जा रही हूँ, और फिर ये सारी चीज़ें मैं आपको घर पहुँच के। और यहाँ पे हो गया है डिनर का टाइम। मतलब डिनर तो हम सब ने कर लिया था, और मम्मी ने बनाया था खीर, तो मैंने उस टाइम थोड़ी सी खाई थी, मुझसे नहीं खाया वो, तो बार बार फिर मम्मी पीछे पड़ गई, अब नाइट हो गई, अब तो खा लो। तो मैं अलग से बैठ के फिर उसे फिनिश कर रही थी। सच में मम्मी का एक ऐसा होता है ना बॉन्डिंग, कि हमें बार बार कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ एक माँ ही होती है जो हमें बार बार खाने के लिए बोलेगी, नहीं खा लो खा लो, कुछ भी चीज़ है ये बस ले लो ले लो। ऐसे बहुत ही लकी होते हैं वो जिनकी सास ऐसी होती है। हाँ, मेरी सास भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो सेम मम्मी की जैसी हैं, पर मम्मी तो मम्मी होती है। हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। और हो गई है सुबह, सुबह के बज गए हैं 9 बज गए हैं, और मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी। फिर नहा धो भी लिया, पर इसलिए क्या है कि मेरे उठते ही ओम भी उठ गया था, तो थोड़ा सा मैं डिले हो गई। और अभी आई हूँ छत पे पूजा करने, क्योंकि छत पे ही हैं हमारे इतने सारे भगवान जी। ये देखिए, ये तो है मेरी पहले मैं थाल, जल, और यहाँ पे हैं ये तुलसी माता जी। और अब आप यहाँ पे छत पे आ गए पूजा करने। ये हैं यहाँ पे सूर्य भगवान जी को भी मैंने नहलाया, तुलसी माता को, शंकर जी को, और वहाँ पे फिर मैंने उनका अभिषेक किया बहुत अच्छे से, बेल फूल बेल पत्ती ये सब करके। और इसके बाद चलेंगे तो हम करेंगे नाश्ता। वैसे एक दिन के लिए अपने मायके आओ ना, तो सच में बड़ी खातिरदारी होती है। खातिरदारी तो माँ के होते हुए हमेशा ही होती है, पर एक दो दिन के लिए आओ तो और ही ज़्यादा, जैसा कि आगे आप मेरा देख। तो यहाँ पे चाय, सलोनी और ब्रेड, ये हो गया मम्मी के हाथों की सुंदर सुंदर सी चाय। अब इसके बाद मम्मी बना रही थी पकौड़े, तो ये भी मम्मा के हैंड के हाथी के पकौड़े बहुत ही यमी यमी से थे। तो सबसे पहले तो मैंने ही खाना स्टार्ट किया, मैं और पापा खाए, फिर उसके बाद मम्मी खाई। ये मेरी प्लेट। सो एवरीवन, अभी हो गए हैं शाम के, बज गए हैं 4 समथिंग, 4 बज गए हैं, और मैं वेट कर रही हूँ भाभी के आने का। भाभी भी मायके, और आज पापा उन्हें लेने गए हैं, तो आप वो आ जाएं, फिर उसके बाद मैं अपनी मायके ससुराल जाऊँगी। तो पता है आपको, मतलब मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे मायके जाना है। आपको तो पता ही, इस समय करवा चौथ चल रहा है, और मतलब परसों है करवा चौथ, आज है 29।
नो आज है 29 को मैं मम्मी के यहाँ आई हूँ। तो मेरा क्या हुआ कि सुबह मेरी मम्मी से बात हुई। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे मतलब मायके जाना है, और सुबह मेरी मम्मी से बात हुई कि मम्मी मुझे मार्केट जाना है, मैं क्या करूं, मतलब कैसे जाऊं। एक्चुअली मैं कभी अकेले मार्केट नहीं गई। जब मैं मायके में थी तो हमेशा पापा के साथ जाती थी, हमेशा पापा मुझे लेकर जाते थे। और जब ससुराल गई तो फिर मैं हस्बैंड के साथ हमेशा जाती थी, पर अभी हस्बैंड थे नहीं। तो मैंने ऐसे मम्मी से बताया कि मम्मी मुझे ऐसे शॉपिंग करनी है, और बहुत ही ज़्यादा अंदर से अजीब सा लग रहा कि मैं जाऊँगी ऑटो से। हालांकि कर सकते हैं, पर ऐसा होता है ना कि जो चीज़ नहीं की होती तो करने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कैसे करेंगे। तो मम्मी ने ऐसे पापा से बताया होगा, पापा से डिस्कस किया होगा कि उनको ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो उसके बाद फिर समथिंग मम्मी से बात करने के आधे 1 घंटे बाद पापा जी ने फ़ोन किया और बोले कि बोल दो, पापा बोले कि बोल दो हम आते हैं घर पे, और तुम आ जाओ तो यहाँ ओम और आर्या को मम्मी संभाल लेंगी और हम और पापा जाएंगे तो मार्केट कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार सासू मम्मी से पूछ लेती हूँ। तो मैंने सासू मम्मी से बातें की तो सासू मम्मी बोली ठीक है चली जाओ। पर पहले तो पापा को मेरे इशू था, थोड़ा ज़्यादा इशू था कि नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है नहीं जाना, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। फिर पापा बोले कि हो गया चली जाओ। तो फिर मैं आई और अचानक से, मतलब मेरा सच में कोई प्लान नहीं था, रियली कुछ भी ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे जाना है ये है। पहले ये था कि ठीक है हो गया, आप क्या करें, जाना है, हस्बैंड नहीं है तो क्या हुआ, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सासू मम्मी के लिए ज़रूरी था, मतलब कपड़े वगैरह लेना, जो भी मेकअप का सामान लेना तो ज़रूरी था। पर कोई बात नहीं, फिर जब मैं यहाँ आई तो फिर बस आ गई यहाँ। कल नाइट में ही मैंने सारी शॉपिंग की कर ली थी, क्योंकि ये था कि आज मुझे सुबह ही निकलना, मतलब 30 को ये था कि क्योंकि स्कूल का भी मेरे एब्सेंट हो रहा था, तो ये था कि पहले सुबह ही निकलना है। फिर बच्चे सो रहे थे, मैं तो जग गई, बच्चे सो रहे थे, तो मम्मी बोली कि रहने दो, आज मत जाओ, आज बस रुक जाओ, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा लगे कि हाँ थी, क्योंकि कल का टाइम तो पूरा मेरा शॉपिंग पे निकल गया था। नाइट पे मतलब 9:30 10 ऐसे बज रहे थे, तो हम लोगों ने खाना खाया। फिर बस थोड़ी बहुत मम्मी पापा ने ओम आर्या को प्यार किया, और फिर हम सब सो गए थे, क्योंकि मैं भी थक गई थी थोड़ा सा मार्केटिंग करके, और बच्चे भी नहीं सोते दोपहर में, तो वो भी सो गए थे। तो ऐसा सब कुछ चलता रहा। ये था कि आज मैं सुबह जल्दी से चली जाऊंगी, पर बच्चों की वजह से मम्मी पापा बोले कि रहने दो मत जाओ। तो फिर मैं कहा ठीक है, बच्चे भी सो रहे हैं तो ठीक है, एक दिन रुक जाते हैं। तो फिर मैं नहीं गई आज। और अब भाभी आ जाए, अब भाभी को पापा यहाँ छोड़ेंगे, उसके बाद मैं थोड़ी देर भाभी के पास रुकूंगी, उनसे मिलूंगी, और फिर उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी अपने ससुराल। तो ऐसा रहेगा। और मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें आपको अपडेट कर देती हूँ, कुछ चीज़ें बता देती हूँ। हाँ, मेरी पूरी शॉपिंग हो गई है करवा चौथ की, मोस्टली मेरी हो ही गई है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि भगवान कोई रिश्ता दे या ना दे, पर लाइफ में ना मम्मी पापा ज़रूर होने चाहिए। सच में एक लड़की के लिए ना सच में मम्मी पापा होने चाहिए। कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी कि नहीं जाना मुझे मायके। और किसी के पापा भी, मतलब सबके पिताजी भी एक जैसे नहीं होते, पर सच में मेरे पापा, मतलब मेरे ससुराल उनका वो हो गया ना कि बेटी का घर है। मैं कभी भी बोल दूँ कि मुझे आना है, मेरा मन है, पापा तुरंत रेडी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ लेने। मतलब कभी वो मना नहीं करते हैं, जबकि उन्हें बाइक में आना होता है। मुझे ही कभी कभी संकोच लगता है कि 2 बच्चे हैं, बाइक में जाना है तो। पर पापा सच में इतना जल्दी रेडी हो जाते हैं और वो इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ। इतना जल्दी वो खुश हो जाते हैं कि हाँ मेरी बेटी आ रही है। तो सच में कोई रिश्ता भगवान दे या ना दे, पर सबको माता पिता जरूर दे, और मेरे मम्मी पापा जैसे दे। और जब मुझे आना था ना, उसके पहले मम्मी ने खीर बना के रख लिया था, क्योंकि मेरा कोई कंफर्म नहीं था कि मतलब मैं कहीं सुबह सुबह ना जाऊं, तो हो सकता है कि कहीं नाइट में ही मैं ना बोल दूं कि पापा मेरी शॉपिंग हो गई है तो चलो छोड़ दो। तो मम्मी को डाउट था कि मैं कब चली जाऊंगी। इस वजह से ना मम्मी ने ना मुझे अपने ससुराल से निकलना, तो मतलब यहाँ से पापा गए हैं लेने, उसी टाइम मम्मी ने खीर बना के रख लिया था, और सलोनी वगैरह की बना लेते हैं। सलोनी बनाई तो ऐसा सिर्फ एक माँ ही सोच सकती है और कोई नहीं। और यहाँ पे हम सब रेडी हो गए हैं, मैं आर्या ओम सब रेडी हैं, बस भाभी का पापा के आने का वेट कर रहे हैं कि पापा आए, मैं थोड़ी देर भाभी के साथ रुकूं, फिर मैं भी जाऊंगी ससुराल। तो फिर आप ये देखिए कुरकुरे खा रहे हैं, दोनों सो रहे थे, बस अभी उठे हैं। चलो अंदर चलो। तू कहाँ चला गया तो भाई, ये चुद्दू पुद्दू कहाँ चला गया तो मैं मेरा? जल्दी आ गई।
बजाओ तुमने बब्बा वो को। बत्ती दी है माचिस से रानी जल रही है, बेटी माचिस। संध्या हो रही है, माचिस ना कीर देना। अब वो आरती भी तो गाओ। आरती गाओ। ओम जय जगदीश। खड़े होके आरती करते हैं। लग रही क्या मेरे पास? अच्छे लग रहे हैं, आगे से अच्छे लग रहे हैं, पीछे से उतना अच्छे नहीं लग रहे, आगे से ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऊपर बाल बढ़ते रहेंगे। आरती वारती सब। और आरती चलो, और आरती। सो एवरीवन, पहुंच गई मैं अपनी ससुराल और थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा नाइट हो गई थी क्योंकि समथिंग 5:30 बज गए थे जब भाभी आई हैं। मतलब भाभी ने थोड़ा सा लेट कर दिया आने में, तो इस वजह से मेरा भी लेट हो गया। और उनके पास भी थोड़ा सा मैं रुकी, समथिंग आधे घंटे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम मिले हुए थे, तो थोड़ा टाइम मैं उनके पास भी रुकी। फिर उसके बाद आई तो नाइट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा अंधेला टाइप से हो गया था, पर कोई बात नहीं, फाइनली मैं आ गई। और ये क्या डाली, उसको हटाओ। तो ऐसा रहा मेरा वीडियो और मार्केटिंग का, जो मैं सामान लेकर आई हूँ वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखना गलत बात है। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।